नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट ऊपर हो गई। वो कहने लगा, वो हंसने लग गया यार। वो समझ गया मेरी लिमिट खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम उसका पता था क्या हुआ, लड़की को बुलाया। लड़कियाँ कहने लगी क्या इशू हो गया। मतलब ये इशू हो गया, तुम एक काम करो 8,000 रुपये दो। अब लड़की की एक लिमिट थी, लड़की की ड्यूटी आ गई। लड़की की ड्यूटी क्या थी, मुझे भी डराना है, मेरा ये काम है, मुझे ये काम दिया हुआ है, मुझे यहाँ तक डराना है। उसने तो लिमिट खत्म हो गई, लिमिट पे आ गई। वो कह रही मैं 8,000 तो लेके जाऊँगी। उसने लिमिट तय कर रखी थी, इतना डराऊंगा नहीं तो मैं ऑनलाइन एक्विजिशन करूँगी। वो आ गई, मैं डरा भाई देख बहन ऐसा ऐसा है, मेरे पास तो नहीं है। कहने लगी 6,000 करा दूँ। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट तुम अपना कर लो, मैं अपना कर लूँ, टाइम वेस्ट लगा जो है वो है। आप सेकंड एंट्री फी लगेगी, लगा लो, मैं बाहर आके बात कर लेता हूँ। कहने लग गई यार ऐसा तो नहीं होता है, फिर कैसा होता है। अब वो सोची लगी यार ये बंदा यार, लिमिट तो मेरी ख़त्म हो रही है यार, मैं क्या कहूँ। तो उसने कहा कि ठीक है बात करो तुम, कितने तक करा दोगे। मैंने कहा 2,000 है, इससे अभी दे पाऊँगा। तो उसने हाल किया 2,000 कैश ले लिया। ला तो इतने दे, मेरे को ले ले भाई। अब तो कह रहा है 2,000 1,500 3,000 रुपये करा दो। 3,000 नहीं होंगे, मैं कोशिश करूँगा 1,000 से 2,000 तक। भाई नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, देख ले। अब वो कहने लगी मादर चोर, सारे मेरे तीर होते हैं ना इंसान के, तीर होते हैं ना, तीर खाली हो जाते हैं। अब 6 तीर हैं डराने के, वो ख़त्म हो गए। बंदा डरा नहीं, तीर तो बचा नहीं। चल ठीक है आजा। क्या पता मेरी जगह वो डर के घबरा जाता पहले तीर में। गेम समझ रहा है, ये लाइफ है, ऐसे घूमती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ ये बताओ। अब जो हो गया तो वो हो गया। अभी का सुबह का बताता हूँ। सुबह इन्वर्टर खराब हो गया, मुझे भयंकर वाला करंट लगा, मेरी गाड़ पड़ गई, बेंचों में हिल गया अंदर से नीचे तक। इतना भयंकर करंट लगा था मुझे आज सुबह। एक्सेप्ट किया है तो प्री डिसाइडेड है, मुझे फिर टेंशन ही नहीं। मैं अपना बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करोगे उतना तुम्हारा बेस्ट है। अब हमारे में क्या होता है ना, सिचुएशन आते हैं पुख्ता हो जाते हैं। दादी मरी थी मेरी, जनपेट का काम कर रहा था, 4 बजे का टाइम था, सुबह का नाइट शिफ्ट थी, काम कर रहा था। टाइम देख रहा हूँ तो टाइम मुँह वाले सो गए, तो दादी मर गई। फ़ोन आया, दादी नहीं रही, टूड़ा, गाड़ पटी। उस दो रात को बिरयानी खाई थी मैंने। एक्सेप्टेंस किया, हाँ मर गई, अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने पहले से उसमें घुस चुका था। कृपालू मराठी आ गया था ना, गलती से मैं घुस चुका था दादी के टाइम पे। तो उसमें एक्सेप्टेंस की कुछ लिमिट आ गई, 100% नहीं आई, 30% की आ गई थी। मर गई अब क्या करूँ। नॉर्मली गया, पहली बार आंसू निकले लाइफ में। पापा मरे थे, आंसू निकले। दादा मरे थे, दादी पहली बार आँख से आंसू बहे। क्यों, अटैचमेंट था दिल से। पापा में नहीं था, दादा में नहीं था, दादी में था। अटैचमेंट, एक गहरा अटैचमेंट से। वो बात जो मैं उससे ही कह सकता हूँ, किसी से नहीं कह सकता, जिससे मैं खुल के अपनी बात रख सकता हूँ, जिससे रहने से मुझे को हल्का सा सुकून मिलता है। तो कोई भी हो सकता है। वो गई, रोया। फिर रात का वक्त था, घर देखा, बड़ा हॉल भी, तो जिस घर में हल्ला मचता हो, उठ जा, खाना खा ले, बड़ा सा हॉल, क्या बीतती होगी पूछो। उस वक्त सिचुएशन देखो, एक खाली कमरा, कोई नहीं दूर दूर तक। चाची अपने व्यस्तों के मतलब नहीं, बुआ अपने मस्त कोई मतलब नहीं। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। क्या फटती होगी उस वक्त इंसान की, जिस कमरे में किलकारियाँ घुसती थी हल्ले की, चिंता की, वो गूंज नहीं रही है। तो कमरा ऐसा लगता है तुम्हें काटने को ढूंढ रहा है। क्या फील होता हुआ उस वक्त इंसान पे, कि जिस वक्त कल को हल्ला मचता था वो गायब हो गया है। कोई है नहीं बोलने वाला, किसको सुनाओ अपना रोना पिटना।
कितने बार मैं दोस्तों को फ़ोन करूं, क्योंकि वो अपने अपने में भी होंगे यार, कितनी बार मैं फ़ोन कर लूँगा। एक घोड़ा गहरा ऐसी चीज़ गुजरती है ना लाइफ में, अब दिमाग काम नहीं करता है। तो मेरा शादी करने का मोटिव यही था, उत्तापना। ऐसी बात नहीं है शादी या टूटे रिश्ते टूटे, उत्तापना था। भगवान ने क्या कि उसको ज़रूरत है, भगवान वो देता है जिसको तुम्हारी ज़रूरत है। सीधी सी बात याद रखना, मुझे ज़रूरत थी उस वक्त चीज़ की, तो भगवान ने प्रीति को दे दिया, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। तो भगवान तुम्हारी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करेगा, ये याद रखना, मरेगा नहीं। ज़रूरतें पूरी करता है, इच्छाएं पूरी नहीं करता तुम्हारी, ये याद रखना। तेरी ज़रूरत पूरी करेगा, इच्छा पूरी नहीं करेगा, बुद्धि में डाल देगा। तो दोस्तों ये था आज का जीतू बाबा का ज्ञान। हमारे जीतू बाबा, ये बहुत गहरे ज्ञान है। ये बहुत गहरे ज्ञान है जो धीरे ये धीरे वो व्यक्ति है के जो समझ में हमने खुद आते से हैं। फील करे कि किसी से व्यक्तित्व होते की तरह सुने नहीं है। दूसरा ये खुद की ऑब्जर्वेशन होती है, जो इंसान जितनी ठोकरें खाता है उतना ज़्यादा सीखता है। सीधी बात। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो ठोकर ईश्वर से खाओ, बोल दो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ठोकरें देना, सीख जाओ। अपने आप आएगा ज्ञान। किसी ऐसे गहरे के पास, ऐरे गहरे के पास जो बकचोदियाँ फ्री की पिल रहा है और तुम्हें डरा रहा है पाप और पुण्य के नाम पर, ऐसे झाटू के पास मत जाना। सही कह रहे हो, रो मारो। ऐसे चूतिए के पास मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा, जीवन को बर्बाद करने